हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल और एग्ज़ाम में इससे 5-6 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी सुपर टेट, जो भी हो, यानी उत्तर प्रदेश लेवल एग्ज़ाम से और ARO में भी इस वीडियो से प्रश्न आएंगे। तो आइए जानते हैं आज उत्तर प्रदेश के बारे में। बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा डाटा आपको मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। तो आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की तरफ। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक रखे हैं। आज आपके लिए एक मैराथन क्लास ही होने वाली है, तो आपको बता रहे हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, शहरों के उपनाम, सिटी पार्क और स्थान, नक्षत्रशालाएँ, उद्योग, मेले महोत्सव, वन्य जीव विहार, पक्षी विहार, नदियाँ, उत्तर प्रदेश की जनगणना, ताप विद्युत परियोजनाएँ और UPPCL द्वारा स्थापित प्लांट, सोलर सिस्टम प्लांट, जल विद्युत परियोजनाएँ और उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य एवं लोकगीत। क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। आइए अब चलते हैं अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए, आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1950 है और मनाया जाता है 24 जनवरी 1950 से। उत्तर प्रदेश पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर की अवस्थिति में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और अगर ज़्यादा ही अच्छा डाटा देखें तो 2,40,980 वर्ग किलोमीटर। इसकी लंबाई हमने आपको बता दी है 650 किलोमीटर, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ है, और चौड़ाई 240 किलोमीटर है, जो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। अच्छा, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। किसका? बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? बंगाल प्रेसिडेंसी का। फिर जानते हैं इसका नामकरण कैसे हुआ। उत्तर प्रदेश 1833 में इसे आगरा प्रेसिडेंसी बनाया गया। फिर 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाया गया। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5 फैक्ट यहाँ पर से एक क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बना और 1937 में संयुक्त प्रांत और इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड प्रोविंस बना। 12 जनवरी 1950 को यह उत्तर प्रदेश कहलाया और 26 जनवरी 1950 को यह गणतंत्र राज्य घोषित हो गया। 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी कब से कब, कहाँ से कहाँ रही। राजधानी 1836 से 58 तक आगरा में रही। 1858 से 1925 तक इलाहाबाद में रही। यह इलाहाबाद हुआ करती थी। 1925 से अब तक लखनऊ है और लखनऊ आप जानते हैं नवाबों का शहर भी कहलाता है।
अच्छा, आप जानते हैं सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश कौन से हिस्से में आता था? हमारा उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। वैसे तो अगर जानना चाहें तो एक पहले हिस्सा हुआ करता था, पैंथालॉस सागर था और पेंजिया सागर था। इस तरीके से फिर वो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में बटा। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड में हिस्सा आता है, क्योंकि हमारा भारत जो है गोंडवाना लैंड में है। अच्छा, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश की भारत के 8 राज्यों प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा रेखा बनाती है। क्या? 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा बनाती है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ? नेपाल से मिलती है। और जो नेपाल से सटे हुए ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, पीलीभीत और महाराजगंज हैं। पीलीभीत और महाराजगंज। कौन कौन से? पीलीभीत और महाराजगंज। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से साझा होती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से साझा होती है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ साझा होती है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और जो दूसरी राजधानी है धर्मशाला है। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, जिनमें से हापुड़ गाज़ियाबाद से अलग हुआ था, शामली मुजफ्फरनगर से अलग हुआ था और संभल बदायूं प्लस मुरादाबाद से अलग होकर बना था। कहाँ से? बदायूं और मुरादाबाद से अलग होकर बना था। मुरादाबाद को हम पीतल नगरी बोलते हैं। क्या? पीतल नगरी बोलते हैं। और मुरादाबाद खेल कूद के सामान के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। बदायूं में सबसे ज़्यादा जो भारत की पवित्र नदी गंगा है वो दूरी तय करती है कितनी? 59 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले जो NCR में शामिल हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, वो कौन कौन से हैं? आइए जान लेते हैं। हापुड़, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर। तो 8 ज़िले हो गए। हापुड़, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और शामली। आइए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के जो दिशाओं में, चारों दिशाओं में जो अंतिम जिला कौन कौन सा है और वो किससे सटा हुआ है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी छोर है वो सहारनपुर ज़िला है और इसका पूर्वी छोर जो है बलिया ज़िला है। क्या है? बलिया ज़िला है। और दक्षिणी सोनभद्र है और पश्चिमी शामली है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो था 9 नवंबर 2000 यानी सन 2000 को अलग हुआ था। और उत्तराखंड यानी जो सहारनपुर है वो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से। इधर जानते हैं सोनभद्र जो है मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश से 3 ओर से जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है ललितपुर, वो 3 ओर से घिरा हुआ है। किससे? मध्य प्रदेश से। ललितपुर में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। और जो
तीन ओर से घिरा हुआ है। तो आइए उन तीनों भागों को आपको बताते हैं। पहला भाबर प्लस तराई का क्षेत्र है, दूसरा गंगा यमुना का मैदान है, और तीसरा दक्षिण का पठार, और इसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। यह दक्कन के पठार का एक भाग है, जो कि नीच चट्टानों से निक्षेपित चट्टान है। क्या? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार प्री कैम्बियम युग का है। कब का है? प्री कैम्बियम युग का है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश की नदियों की स्थिति जानेंगे हम। दक्षिणी उत्तर प्रदेश की नदियों की स्थिति आइए जान लेते हैं। कौन नदी किस दिशा में बहती है दक्षिणी उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर में गंगा और यमुना बहती हैं, पूर्व में केन नदी बहती है, पश्चिम में बेतवा और पाहुज नदी, और बेतवा नदी पर ही माता टीला बांध है, और दक्षिण में विंध्य श्रेणी है जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है। उससे बोलते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड जो है चिलास घास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चिलास घास, चिलास नामक घास होती है, उसके लिए बुंदेलखंड प्रसिद्ध है। अच्छा, दक्षिणी भाग की नदियां हैं केन, सोन, टॉन्स और बेतवा। कौन सी? केन, सोन, टॉन्स और बेतवा नदी हैं। बघेलखंड में ही शंक्वाकार टीले पाए जाते हैं जो सोन नदी बनाती है, और सोन नदी के प्रमुख बोले जाते हैं। क्या? सोन नदी के प्रमुख बोले जाते हैं। आइए अब जानते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, और राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1953 में। इसी के अंतर्गत 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो सदस्य थे हृदयनाथ कुजरू और के.एम. पन्निकर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हृदयनाथ कुजरू और के.एम. पन्निकर। नागों का प्रधान केंद्र यानी जो मथुरा जिला है वो नागों का प्रधान केंद्र है, और इसमें 80 से ज़्यादा मेले लगते हैं जो यूपी में सर्वाधिक हैं। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है और अम्ल वर्षा होती है, और अम्ल वर्षा से ही जो ताजमहल है और जैसे बिल्डिंगें हैं जो भी वो बदरंग हो जाती हैं। और मथुरा में ही तेल रिफाइनरी है। क्या है? तेल रिफाइनरी है। आइए आगे चलते हैं। राज्य अधिनियम पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर 7 दिसंबर 1947 को हुए थे। 7 दिसंबर 1947 को। और पंचायती राज अधिनियम 1994 में पारित हुआ। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समय तक रहने वाले सीएम पंडित गोविंद बल्लभ पंत प्रथम थे। वो प्रथम भी मुख्यमंत्री थे। सबसे कम समय तक सीएम रहे टी.एन. सिंह, यानी उनका पूरा नाम है त्रिभुवन नारायण सिंह। त्रिभुवन नारायण सिंह 2019 में जानते हैं सीएम, और जो अब तक भी हैं, यानी 2019 से अब तक भी। वैसे तो ये चुनाव 2017 में हुआ था। योगी आदित्यनाथ, और इनका नाम असली नाम जो है अजय सिंह बिष्ट, जो इनका मेन नाम है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे। यूपी में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा त्रिस्तरीय है, जो कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पारित हुआ था।
इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है, इलाहाबाद को त्रिवेणी संगम बोलते हैं। अलीगढ़ ताला नगरी कहलाती है। रामपुर चाकू नगरी है। और रामपुर में ही सर्वाधिक मुस्लिम हैं, जो उत्तर प्रदेश के, जो रामपुर में 50% मुस्लिम आबादी है। आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, बटेश्वर मेला और पेठा नगरी बोलते हैं। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने करवाई थी और ताजमहल का संस्थापक शाहजहां था। सिकंदर लोदी का असली नाम निजाम खां था। क्या था? निजाम खां था। और सिकंदर लोदी अपनी कविताएं जो थीं वो फारसी में लिखता था। जो उसने कविताएं लिखी हैं वो फारसी में लिखी हैं। बुंदेलखंड आल्हा और चने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महोबा पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है प्रतापगढ़। मेरठ कैंची नगरी, क्रांति नगरी, खेलकूद के सामान के लिए प्रसिद्ध। और जो 1857 की क्रांति थी वो मेरठ से ही स्टार्ट हुई थी। आइए आगे चलते हैं हम। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, कंटेंट पर नज़र डालिए। कंटेंट देखिए, अगर बेहतर हो तो पढ़िएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। यूपी में काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को हुआ था और अब इस काकोरी षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। चंदावर का युद्ध 1194 में यूपी में ही हुआ था। और आगरा पर बाबर का अधिकार कब हुआ था? 1556 में, जो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था और बाबर जीता था। यूपी में ही युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में। उज्जैन के दाहोद में 1618 में औरंगजेब का जन्म हुआ था। दोस्तों ये मत जानिए कि इधर उधर से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो जो यूपी में काम हुए हैं या जन्म हुआ किसी का, वही बताया जा रहा है आपको। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी आगरा में है और इसकी स्थापना 1570 में हुई। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। सन 1572 और 73 में ये 52 मीटर का था। यूपी में चौखंडी का स्तूप और धमेक स्तूप दोनों सारनाथ में स्थित हैं। अयोध्या में शिलालेख शुंग काल के हैं। लाल किला आगरा में बना हुआ है, वो कब का है? मुगल कालीन है। कौन सा है? मुगल कालीन है। लाल किला जो है बनवाया था अकबर ने और उसका पूरा निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां द्वारा करवाया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में। जो जोधाबाई थी वो राजा भारमल की पुत्री थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में अशोक का उल्लेख मिलता है। जो उस अशोक का स्तंभ लेख है मथुरा में, उसमें अशोक का उल्लेख मिलता है। अशोक का पूरा नाम जान लेंगे हम। सम्राट देवनाम प्रियदर्शी प्रियदर्शनी उज्जैन करमौली चंड अशोका अशोक वर्धना अशोक। तो आप लोग समझ गए होंगे अशोक का पूरा नाम। अशोक 101 भाई था। कुछ जानकारी और इंक्लूड कर देते हैं। अशोक 101 भाई था और उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी।
जो राजगद्दी थी उसके लिए। और इनका एक भाई था सुसीम, वो इनसे छिपकर भागकर चला गया था। आगे चलकर सुसीम का ही पुत्र निग्रोध होता है और निग्रोध से ही अशोक शिक्षा दीक्षा लेते हैं बाद में। चलो छोड़िए, वो टॉपिक और है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई कारखाना बरेली, इलाहाबाद, सहारनपुर में है। कहाँ है? बरेली, इलाहाबाद, सहारनपुर में है। और जो माचिस की डिब्बी यानी दिया सलाई की डिब्बी होती है उस पर क्या लगा होता है? लाल फास्फोरस लगा होता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? 9। और भारत में 15 जलवायु क्षेत्र हैं। कितने हैं? 15 जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में 9 हैं। मानसून है उष्ण कटिबंधीय और जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय। दोस्तों ध्यान देने की बात है कि जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय और मानसून है उष्ण कटिबंधीय। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को बोलते हैं तराई का क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये दोनों जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश हैं, यहाँ पर वर्षा 110 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। या ऐसे कहें जहाँ 110 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वह स्थान आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश कहलाते हैं। जानते हैं साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश पश्चिमी प्लस दक्षिणी भाग है उत्तर प्रदेश का और वहाँ पर वर्षा 80 सेंटीमीटर तक होती है। और जो वर्षा होती है वह चक्रवात लाती है और उस चक्रवात कम से कम 3 से 5 उठने वाले होते हैं उन वर्षा के दिनों में, जो पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग में। अब जानते हैं कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म है, कौन ठंडा है। सबसे ज़्यादा गर्मी तो आगरा और झांसी में पड़ती है। सबसे ज़्यादा गर्मी आगरा और झांसी में। और सबसे गर्म क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड वाला भाग है। कौन सा? बुंदेलखंड वाला भाग। सबसे कम गर्मी यानी ठंडी बरेली, और बरेली को हम बांस नगरी और सुरमा नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांस नगरी और सुरमा नगरी। और जान लेते हैं एक फैक्ट, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से उत्तर प्रदेश में 80% वर्षा पूर्वा से प्राप्त होती है। यानी जो पूर्वा नक्षत्र होता है उससे प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के अब विश्वविद्यालय जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में बना है और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय लखनऊ में है। महात्मा ज्योतिबा फुले राव विश्वविद्यालय बरेली में स्थित है। कहाँ है? बरेली में स्थित है। वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय जौनपुर में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस यानी वाराणसी। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। कहाँ है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित है। कहाँ है? मेरठ में। उत्तर प्रदेश अरबी उर्दू फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है जिसकी स्थापना 1921 में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद में स्थित है और वह सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का, जो 1887 में उसका निर्माण हुआ था। आइए अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं? 4। काशी हिंदू विश्वविद्यालय
बनारस वाराणसी में है। कहाँ है? बनारस वाराणसी में है। भीमराव अंबेडकर लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद में। एक मुक्त विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश के अंदर, राजश्री टंडन पुरुषोत्तम मुक्त विश्वविद्यालय। कौन सा? राजश्री टंडन पुरुषोत्तम मुक्त विश्वविद्यालय। कहाँ है? इलाहाबाद में है। आइए अब जान लेते हैं कहाँ पर कौन से विश्वविद्यालय हैं। भारत कला भवन वाराणसी में है। भारत कला भवन वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में। दंत चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। शायद उत्तर प्रदेश से जो भी लोग होंगे जानते होंगे किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। टेक्निकल विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग चीनी है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। चीनी उत्पादन में अग्रणी कौन सा देश है? तो ब्राज़ील है। क्या है? ब्राज़ील। ये यहाँ पर फैक्ट जोड़े गए हैं उत्तर प्रदेश को दिखाने के लिए। और गन्ना उत्पादन में भी अग्रणी कौन है? ब्राज़ील है। अपने भारत का गन्ना उत्पादन में द्वितीय स्थान है। कौन सा? द्वितीय स्थान है। और भारत में ही उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी है। और भारत में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश में कानपुर सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित करता है। कौन? कानपुर जिला है जो उत्तर प्रदेश का, वो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित करता है। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा है। इसको कभी कभी अंग्रेजी में दे देते हैं गोल्डन बाउल ऑफ शुगर इन वर्ल्ड। तो क्यूबा है और क्यूबा की राजधानी हवाना है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरे के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का बांदा जिला। चूड़ी नगरी, कांच नगरी, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है फिरोजाबाद। साण नगरी, सीढ़ी नगरी, इसको बनारस को बोलते हैं। तीर्थराज नगरी इलाहाबाद को बोलते हैं। और कालीन हाथ से मिर्ज़ापुर में बनाई जाती हैं और मशीन से सबसे ज़्यादा भदोई में बनाई जाती हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। हम जो है आज उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के ही बात करेंगे। कागज उद्योग हाथ से मथुरा में सबसे ज़्यादा बनता है और मशीन से सहारनपुर अग्रणी है। चिकन और कपड़ा के लिए प्रसिद्ध लखनऊ है। और शहीद नगरी शाहजहाँपुर को जाना जाता है। शहीद नगरी के नाम से शाहजहाँपुर को जाना जाता है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? बिठूर में है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के शहरों के उपनाम जानेंगे। अब हम देखते हैं किसको हम किस किस उपनाम से जानते हैं। तो इलाहाबाद, संगम नगरी, तीर्थ नगरी, प्रयागराज और अमरूद नगरी। गोरखपुर,
गोरखधाम, नाथनगरी, गीता प्रेस इस नाम से जानते हैं। कानपुर को हम चर्म नगर, उद्योग नगर, उत्तर भारत का मानचेस्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर कहलाता है। गाजियाबाद, गाजियाबाद को हम छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी कहते हैं। अयोध्या, तीर्थ नगर, रामनगरी, राम जन्मभूमि। कन्नौज, इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर। गाजीपुर को हम काशी की बहन के उपनाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? काशी की बहन। बनारस को हम घाटों का नगर, मुक्ति नगर, क्या मुक्ति नगर, पांडवों की नगरी, विश्वनाथ नगरी, राणसाण नगरी और सीढ़ी नगरी के भी नाम से जानते हैं। किसको? बनारस, वाराणसी। फिरोजाबाद आपको बता चुके हैं। फिरोजाबाद जो है सुहाग नगरी है। फिरोजाबाद का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था और इसने 300 नगरों की स्थापना की थी और 1200 बगीचे लगवाए थे। 300 नगर और 1200 बगीचे लगवाए थे। मलिहाबाद जो लखनऊ में है उसे आमों का नगर बोलते हैं या आमों का नगर उपनाम से जाना जाता है। मुरादाबाद बर्तनों का शहर, जौनपुर सिराज हिंद, आगरा ताज नगरी, पेठा नगरी उपनाम से जाना जाता है। किसके? ताज नगरी और पेठा नगरी उपनाम से जाना जाता है। मथुरा कृष्ण नगरी और पेड़ा नगरी, कृष्ण नगरी और पेड़ा नगरी। अब आया है लखनऊ। लखनऊ नजाकत वाला शहर, बागों का शहर और नवाबों का शहर उपनाम से जाना जाता है। नजाकत वाला शहर, बागों का शहर और नवाबों वाला शहर उपनाम से जाना जाता है। सिटी और पार्क एवं स्थान कौन कहाँ स्थित हैं? तो क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ जाना जाता है, क्षेत्रीय साइंस सिटी। नॉलेज पार्क, टॉय सिटी, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है या ग्रेटर नोएडा में स्थित है। थीम पार्क आगरा प्लस बनारस दोनों में है। प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर औरैया है। परफ्यूम सिटी कन्नौज, जिसे अभी हमने पीछे बताया था, इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर कन्नौज। सोलर सिटी आगरा, इलाहाबाद और मुरादाबाद में है। वेब सिटी गाजियाबाद और गाजियाबाद को उद्योग नगरी के नाम से जानते हैं। एग्रो पार्क बाराबंकी में भी है, बनारस में भी है। लायन सफारी सैफई इटावा में है। कहाँ है? सैफई इटावा में। फिल्म सिटी नोएडा को बोलते हैं या फिल्म सिटी के नाम से नोएडा को जानते हैं। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ में है। कहाँ है? सारनाथ में बुद्धा थीम पार्क। निकिडा सिटी के नाम से कानपुर और उन्नाव के बीच का क्षेत्र जाना जाता है। कौन सा? कानपुर और उन्नाव के बीच का क्षेत्र जाना जाता है। साइंस पार्क संडीला हरदोई में स्थित है। साइबर सिटी कानपुर में स्थित है। मेगा फूड पार्क कहाँ है? बहेड़ी में है। कहाँ है? बहेड़ी में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से नोएडा जाना जाता है। और मेडी सिटी लखनऊ को कहते हैं। लेदर पार्क आगरा में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव बंथरा में स्थित है। कहाँ है? उन्नाव बंथरा में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। टेक्सटाइल व हौजरी पार्क कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में है। आइए अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में नक्षत्रशालाएँ 4 हैं और 4 ही केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसा कि आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 4 ही नक्षत्रशालाएं हैं। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। आर्यभट्ट या भीमराव अंबेडकर दोनों का एक ही नाम है। दोनों जो रामपुर में है, दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं, आर्यभट्ट या भीमराव अंबेडकर, जो रामपुर में स्थित है। जवाहर नक्षत्रशाला इलाहाबाद में स्थित है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में स्थित है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। आइए अब हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग, कहाँ कहाँ क्या उद्योग होते हैं। तो गुड़ उद्योग के लिए जाना जाता है सीतापुर। इस्पात उद्योग के लिए गाजियाबाद। कौन सा? गाजियाबाद। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। कहाँ? वाराणसी। रेल पहिया कारखाना लालगंज में है। ऑटोमोबाइल उद्योग गौतम बुद्ध नगर में। बारूद फैक्ट्री कहाँ है? ललितपुर में बारूद फैक्ट्री है। ललितपुर में उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है, या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में होते हैं। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। लकड़ी का फर्नीचर उद्योग हाथरस में है। टेरीकोटा उद्योग गोरखपुर में है और गोरखपुर के टेराकोटा को इस बार जीआई टैग भी मिला है। ट्रांसफार्मर उद्योग झांसी और मेरठ में होता है। चमड़ा उद्योग कानपुर में है। कहाँ है? चमड़ा उद्योग कानपुर में है। आभूषण उद्योग कानपुर और वाराणसी। मिट्टी का खिलौना उद्योग आगरा में है। कागज उद्योग मुजफ्फरनगर। कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर। हाथ से कागज उद्योग मथुरा। कहाँ? मथुरा। हाथ से कागज उद्योग। लोहे का बाट उद्योग आगरा। कहाँ है? आगरा में लोहे का बाट उद्योग है। तंबाकू उद्योग फर्रुखाबाद प्रसिद्ध है तंबाकू उद्योग के लिए। सिगरेट निर्माण उद्योग और घंटी उद्योग दोनों ही सहारनपुर में होते हैं। बिस्कुट उद्योग और दिया सलाई उद्योग कहाँ है? मोदी नगर बरेली। कहाँ? मोदी नगर बरेली। कत्था और दरी निर्माण उद्योग बरेली में है। कालीन गलीचा उद्योग भदोई में है। साबुन उद्योग कानपुर में है। चीनी मिट्टी के बर्तन उद्योग खुर्जा बुलंदशहर। औषधि निर्माण उद्योग कानपुर में है। बीड़ी उद्योग मिर्ज़ापुर और मैनपुरी में है। कहाँ है? मिर्ज़ापुर और मैनपुरी। पेंटिंग्स उद्योग कहाँ है? मथुरा में। लकड़ी का खिलौना उद्योग लखनऊ। अगर खेल कूद का सामान पूछे तब तो मेरठ है और लकड़ी का खिलौना उद्योग लखनऊ है। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर। बांसुरी उद्योग पीलीभीत। आंवला उद्योग प्रतापगढ़। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। आइए अब आगे जानते हैं उत्तर प्रदेश के मेले और महोत्सव। क्या जानेंगे? उत्तर प्रदेश के मेले और महोत्सव। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2250 मेले लगते हैं। कितने लगते हैं? 2250 मेले लगते हैं। कितने लगते हैं? 2250 मेले लगते हैं। सर्वाधिक मेला मथुरा में 86 लगते हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, और कानपुर में 80 मेले लगते हैं। हमीरपुर में 79 और सबसे कम मेले पीलीभीत में 5 या 6 लगते हैं। कितने? सबसे कम पीलीभीत में 5 या 6। मुगल कालीन संस्कृति को दिखाने वाला मेला जो लगता है आगरा में, उसे ताज महोत्सव कहते हैं। और आगरा में और भी मेले लगते हैं। गणगौर मेला, कैलाश मेला, राम बारात। क्या?
राम बारात और बटेश्वर मेला भी लगता है आगरा में, जो पशु मेला है, और उसे ऊंट मेला भी बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल महोत्सव होता है, यानी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है सुलह कुल महोत्सव है। रोहेलखंड का मिनी कुंभ ककोरा मेला बदायूं है। रोहेलखंड का मिनी कुंभ ककोरा मेला बदायूं है। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला इलाहाबाद में लगते हैं। कहाँ? इलाहाबाद में। ददरी मेला और पशु मेला दोनों ही बलिया में लगते हैं। लक्ष्मण मेला लखनऊ महोत्सव लखनऊ में लगता है। त्रिवेणी महोत्सव इलाहाबाद में होता है। पर्यटन महोत्सव आगरा और वाराणसी में होता है। कालिंजर का मेला बादा में होता है। दोस्तों, आपने बहुत ही जगह पढ़ा होगा आज तक यूट्यूब पर। जितने ही कम समय में हम कंटेंट इतना दे रहे हैं और सबसे अच्छा दे रहे हैं, जहाँ तक मेरे हिसाब से देखिएगा और बताइएगा ज़रूर। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ है? इलाहाबाद में लगता है। पर्यटन महोत्सव आगरा और वाराणसी में। कालिंजर का मेला बांदा में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। साराधना महोत्सव मेरठ में होता है और मेरठ में ही नवचंदी मेला है। कौन सा? नवचंदी मेला। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है नवचंदी मेला। सोरो मेला कासगंज में लगता है। कहाँ? कासगंज में। और झूला मेला, देव छठ मेला, कंस मेला, मुड़िया मेला और होलिकोत्सव ये सब मथुरा में होते हैं। सैयद सालार मेला बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहराइच में लगता है सैयद सालार मेला। खिचड़ी मेला गोरखपुर। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में। श्रावणी मेला और रामनगरिया मेला ये भी फर्रुखाबाद में लगते हैं। आयुर्वेद महोत्सव झांसी। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर और कजली महोत्सव महोबा। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है, कजरी महोत्सव तो मिर्ज़ापुर और कजली महोत्सव तो महोबा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ध्रुपद मेला, नक्कटैया मेला और रथ यात्रा मेला ये तीनों वाराणसी में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? वाराणसी में लगते हैं। परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में। परिक्रमा मेला अयोध्या। लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है? लट्ठमार होली बरसाना में खेली जाती है। कहाँ खेली जाती है? बरसाना में खेली जाती है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है, इम्पोर्टेंट है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में लगता है। हरिदास जयंती वृंदावन में, और हरिदास ने ही ध्रुपद शैली का आविष्कार किया था। चाहे का ध्रुपद शैली का आविष्कार किया था। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगता है। कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में लगता है ढाई घाट मेला। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। कहाँ? हापुड़ में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे इसका सेकंड भाग लेकर के, यानी दूसरा भाग लेकर के आएंगे और पूरा यूपी स्पेशल खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए जय हिंद।